इस ट्रांजैक्शन में हमको देखना ये है कि जब हम व्यापार यूज के लिए स्टेशनरी परचेज करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जब व्यापार यूज के लिए हम लोग स्टेशनरी परचेज किए हैं या फिर परचेज तो किए, अभी आप देखें यहाँ पर कि परचेज किए हम, यहाँ पर परचेज फर्नीचर तो ये भी था व्यापार यूज के लिए ही। आगे हम स्टेशनरी खरीदेंगे, स्टेशनरी में पेन होगा, पेपर होगा, पेंसिल हो सकता है, स्टेपलर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नोटबुक हो सकता है। ये सब चीज जब हम खरीदेंगे तो उसका एंट्री यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे कैसे इसका काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी सुदेश कमेंसेड बिजनेस विथ कैश, सुदेश नाम का एक व्यक्ति है जो कैश लगाकर बिजनेस को आरंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या ट्रांजैक्शन मिलेगा, हमें कैसे कैसे काम करना है। ध्यान दीजिएगा, सुदेश कमेंसेड बिजनेस विथ कैश, सुदेश कमेंसेड बिजनेस विथ कैश, और ये फोर्थ टाइप हो गया, फोर्थ टाइप। और ये जो है मार्च 2016 का है, मार्च 2016 का। ये ट्रांजैक्शन पहला लिखते हैं सुदेश, सुदेश नाम का एक व्यक्ति है, कमेंसेड बिजनेस विथ कैश, कैश लगा करके व्यापार आरंभ किया गया है। तो आइए देखते हैं इस व्यापार को जब आरंभ करते हैं हम लोग तो कैपिटल लगता है इसका। सबसे पहले हम लोग अकाउंट खोजेंगे कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोजेंगे इसमें कैश अकाउंट। ये कैपिटल जब बिजनेस को आरंभ किया गया तो वो क्या लगता है, उसमें कैपिटल लगता है। और कैपिटल लगाया किस रूप में गया है, तो यहाँ पर कैश के रूप में लगाया गया है। तो कैपिटल किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, इसीलिए बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और ये बन जाएगा संपत्ति दिया गया तो रियल अकाउंट। अब देखिएगा आगे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सॉरी परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में माल खरीदा गया है, नकद में माल को खरीदा गया है। और ये ट्रांजैक्शन है 2 तारीख का, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पर नकद का चर्चा कर दिया गया है कि सामान नकद में खरीदा गया है। तो जब नकद में खरीदा गया है तो ध्यान दीजिएगा पहला अकाउंट बन जाएगा परचेज, परचेज अकाउंट बन जाएगा और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। परचेज में संपत्ति खरीद कर लाए हैं तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और ये बन जाएगा, ये भी रियल बनेगा क्योंकि आप संपत्ति दे रहे हैं और एक संपत्ति खरीद रहे हैं। परचेज में संपत्ति लाए हैं और बदले में संपत्ति दे भी रहे हैं, नकद में खरीदे हैं, तो दोनों ही यहाँ पर रियल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेम है इसका। ये ट्रांजैक्शन है 9 तारीख का, 9 तारीख के ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सामान बेचा गया है, ध्यान दीजिएगा सेल अकाउंट और बन जाएगा ये कैश अकाउंट। सेल संपत्ति आप बेच रहे हैं, रियल अकाउंट और ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा रियल अकाउंट। ये दोनों यहां पर बन जाएगा
रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आप देख लिए। इस प्रकार से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब है गुड्स सोल्ड टू सुधीर और गुड्स सोल्ड टू विभूति। यहाँ पर दो अलग अलग दिन में ट्रांजैक्शन किया गया है और दोनों उधार में ही बेचा गया है, दोनों को उधार में ही बेचा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख का ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू सुधीर दिया गया है यहाँ पर। इसमें जो अकाउंट बनेगा आपका ट्रांजैक्शन, पहला एक्टिविटी है सेल काउंट और दूसरा है सुधीर को दिया गया है सामान, सुधीर अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर सुधीर अकाउंट हो गया। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करना कैसे है। तो सेल ये संपत्ति बेच रहा है तो रियल अकाउंट हो जाएगा और सुधीर एक व्यक्तिगत हो गया तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसी स्थान पर 18 तारीख का ट्रांजैक्शन किया गया है गुड्स सोल्ड टू विभूति। विभूति, यहाँ पर विभूति को सामान सेल किया गया है। अब यहाँ पर फिर इसी प्रकार से ट्रांजैक्शन बनेगा सेल अकाउंट और विभूति अकाउंट। विभूति अब देखिएगा, सेल जब कर रहे हैं तो संपत्ति को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संपत्ति को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेल अकाउंट और यहाँ पर हो जाएगा अच्छा क्लासिफिकेशन कर रहे अकाउंट हम फाइंड कर दिए। यहाँ हो जाएगा रियल अकाउंट और ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम, फाइंड में चल गए। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब यहाँ पर क्या किया गया है, फिर परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। हीरालाल से सामान खरीदा गया है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है 22 तारीख को है। 22 तारीख में है परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। अब ध्यान दीजिएगा, हीरालाल से सामान खरीदा गया है। हीरालाल से सामान को खरीदा गया है। अब यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा पहला, ये बन जाएगा परचेज। परचेज अकाउंट और ये बनेगा दूसरा, क्या होगा? हीरालाल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये परचेज किया गया है, ये परचेज किया गया तो संपत्ति खरीदा गया है, तो ये जो बन जाएगा अकाउंट रियल अकाउंट बन जाएगा। और ये जो बनेगा क्लासिफिकेशन जब होगा तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये चला जाएगा। तो यहां तक तो देख लिए, यहां तक तो सिंपल क्वेश्चन में था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहां तक, पेड फॉर स्टेशनरी एंड पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट। ये अकाउंट को कैसे बनाएंगे, इस अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पेड किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भुगतान किया जा रहा है तो किस प्रकार से किया जा रहा है। और ये ट्रांजैक्शन जो है 24 तारीख का है।
ये ट्रांजैक्शन 24 तारीख में है, लिखा हुआ है पेड फॉर स्टेशनरी और पेड फॉर पोस्टेज और स्टाम्प। इसको अकाउंट फाइंड करने के लिए हम दो तरीका बताए थे, या तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो दोनों को अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे लिखना लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एक ही साथ लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक ही साथ लिख रहे हैं, आपका मर्जी है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सबका सेम आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, और फिर क्या दिया हुआ है, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इसके लिए किया गया है 100 रुपए पेड और इसके लिए किया गया है 50 रुपए पेड कैश में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ परचेज तो किए हैं लेकिन परचेज लिखा हुआ नहीं है। यहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ है कि बिजनेस यूज के लिए है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब पेड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए खर्चा किए। यदि इसे बेचना होता हमें तो हम परचेज लिखते, यदि हमें बेचना होता तो क्वेश्चन में कहा जाता कि परचेज स्टेशनरी। जब ये परचेज स्टेशनरी आ गया तो उसको बेचना है तो वो स्टॉक में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर किया क्या गया है, खर्चा किया गया है। पेड फॉर स्टेशनरी और पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प। आप ये खरीद कर लाए तब तो भुगतान कर रहे हैं, आप भुगतान क्यों कर रहे हैं, सामान खरीद कर लाए, तो खरीद कर लाए उसके लिए आप भुगतान कर रहे हैं। तो ये जब भुगतान कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो व्यापार का खर्चा हो गया सब। तो व्यापार का सभी प्रकार का खर्चा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब ये खर्चा कैसे हुआ, तो स्टेशनरी खरीद कर लाए, कार्बन पेपर खरीद कर लाए, आप उसका यूज किए, लास्ट में रद्दी हो गया, उसको आप फेंक देंगे कचरा में। आप पेन या पेपर खरीद कर लाए, आप पेन से लिखते लिखते उसका सारा इंक खत्म कर दिए, फिर पेन को आप फेंक देते हैं। स्टेपलर लाए, आप हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पिन मार दिए, स्टेपलर पिन लाए सब में लगा दिए, उस सभी डॉक्यूमेंट से पिन निकाल कर फिर बेचेंगे हम? नहीं, उस डॉक्यूमेंट में लग गया। अब इसके बाद कि आप पोस्टेज एंड स्टाम्प, मान लीजिए किसी को कोई चिट्ठी भेजना है या कुछ एग्रीमेंट करना है, उसके लिए आप स्टाम्प पेपर मंगाए। पोस्टेज हो गया डाक टिकट, उस एग्रीमेंट पे डाक टिकट भी लगता है, कुछ एग्रीमेंट करना है आप उसको मंगाए, उस पे किसी संपत्ति का ब्यौरा लिखे हैं आप, लेकिन वो स्टाम्प संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है, सामान रखा हुआ है। अगर स्टाम्प खो भी गया और सामान मेरे पास मौजूद है, उस सामान को बेच करके हम रुपया कमा सकते हैं, लेकिन उस सामान ही खो गया और स्टाम्प मेरे पास रखा हो तो स्टाम्प को बेचेंगे? कोई लेगा? कब लेगा वो? जब उसका संपत्ति उसके साथ रहेगा तब लेगा ना, उसको तो हम बेचेंगे नहीं। खरीद कर तो लाए, खर्चा तो किए, यूज कर रहे हैं बिजनेस में ही, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम उसको लिखेंगे हमेशा नॉमिनल अकाउंट में, व्यापार का खर्चा हो गया इसके वास्ते। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ कि जब इसको हम खर्चा कर रहे हैं तो परचेज में लिखेंगे या फिर स्टेशनरी में जाएगा। तो ये तो हम लोग अकाउंट फाइंड कर लिए थे। अब मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि क्लासिफिकेशन करना है, तो या तो पर्सनल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा या रियल में जाएगा। यदि संपत्ति होगा तो रियल में जाएगा। तो आप लोग कुछ बनाए भी थे ऐसा, संपत्ति मानकर बनाए थे इसे, और इसे आप लिखे थे रियल में। तो संपत्ति खरीद कर तो लाए, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू, फ्यूचर लाइफ कुछ नहीं है, इसका खर्चा हो गया।
उसके वास्ते, इसीलिए इसे हम यहाँ पर करेंगे नॉमिनल अकाउंट। आइए लिखते हैं, पहला अकाउंट फाइंड करते हैं स्टेशनरी एंड स्टेशनरी कॉमा पोस्टेज एंड स्टाम्प्स अकाउंट। कर लिए? अब इसके लिए खर्चा आप कैसे किए, चेक दिए कि नकद में दिए हैं? कैश दिए हैं, तो ये कैश में हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब देखिएगा, इसको हमको क्लासिफिकेशन करना था कि ये किस में जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो गया, व्यापार का खर्चा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, ये आप समझ लिए कि यहाँ पर पोस्टेज एंड स्टाम्प जो है ये व्यापार का खर्चा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम यूज किए, बात खत्म। एक बार स्टाम्प पर यहाँ पे लिख लिए कुछ भी, तो क्या स्टाम्प पर फिर मिटा के दोबारा लिखिएगा? नहीं लिखिएगा ना, तो वो खर्चा हो गया। तो आइए, तो यहाँ पर हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और ये संपत्ति दी है इसके बदले में ना, ये कैश अकाउंट हो जाएगा। और कैश अकाउंट जो है ये रियल का अकाउंट होता है, ये संपत्ति का अकाउंट होता है। इसमें आप लोग को देखे थे बहुत जगह कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन अब दूर हो गया। अब किसी तरह का कंफ्यूजन इसमें है भी आप लोग को, इस अकाउंट में किस तरह का कंफ्यूजन? इसमें अगर डबल अकाउंट बना दिए तो डबल अकाउंट कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, और दूसरा लिखिए पोस्टेज और स्टाम्प अकाउंट और कैश अकाउंट। आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं स्टेशनरी अकाउंट पहला, और दूसरा में पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट, और तीसरा में कैश अकाउंट। दोनों हो जाएगा नॉमिनल और वो हो जाएगा रियल। तो दोनों ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं आपको, पहले क्वेश्चन में दे चुके हैं कि आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। हिसाब उतना ही आएगा, टोटल में आएगा खर्चा कितना, 150 हुआ है। आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो इसके लिए 100 खर्चा करेंगे, इसके लिए 50 करेंगे, और दोनों को एक साथ करेंगे तो उतना ही रुपया आएगा फिर। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। सुधीर ने दिए। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग कुछ कुछ गड़बड़ किए थे। सुधीर ने दिए, अब देखिएगा, सुधीर ने दिए, सुधीर ने दे रहा है, पेड कर रहा है सुधीर। अब कहता है उसको छूट दी, उसको छूट दी, और ये ट्रांजैक्शन जो है 26 तारीख का है, 26 तारीख का। सुधीर पेड, पेड टू सुधीर नहीं, सुधीर को नहीं दे रहे हैं, सुधीर पेड कर रहा है, सुधीर यहाँ पर पेड कर रहा है। तो सुधीर अब पेड कर रहा है, अब कह रहा है इसी में अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट कर दिए। अब ये डिस्काउंट यहां पर जो है उसको दिया जा रहा है। तो यहां देखिएगा, इसका जो अकाउंट बनेगा, पहले तो सुधीर बनेगा, सुधीर का अकाउंट बनेगा। अब यहां पर देखिए सुधीर ने पेड कर रहा है, तो ये कैश पेड कर रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सुधीर पेड क्यों कर रहा है और उसको डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं? सुधीर ने जो पेड किया और अलाउड हिम डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो डिस्काउंट क्यों आया? इसका पहला ट्रांजैक्शन है कितना का? अब पहले ट्रांजैक्शन में आपको जाना पड़ेगा, फिर पहले ट्रांजैक्शन पे आप जाइए। अब पहला ट्रांजैक्शन देखिए, इसका ट्रांजैक्शन कितना का था। जब ये डिस्काउंट या कोई ऐसा चर्चा आ गया पूर्ण भुगतान का, तो आपको उसके पहले वाले अकाउंट को देखना पड़ेगा कि वो अब क्या कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है सुधीर पेड अलाउड हिम डिस्काउंट, छूट तो ले रहा है लेकिन क्यों कर रहा है? तो पिछले ट्रांजेक्शन का है 2000 का सामान दिए थे, अब यहाँ पर हमें ये 1980 रुपये दे रहा है, 1900 रुपये दे रहा है। 1900 रुपये जब आपको डिस्काउंट में दे रहा है, तो 100 रुपये कहाँ जा रहा है? डिस्काउंट में जा रहा है। तो इसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको डिस्काउंट अकाउंट,
डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिएगा सुधीर एक व्यक्तिगत हो गया, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कैश रियल हो जाएगा, और डिस्काउंट क्या हो रहा है, व्यापार का लॉस लग रहा है ना, नॉमिनल अकाउंट। चलिए व्यापार का लॉस लग गया 100 रुपए, उसको नॉमिनल पर हम दिखा दिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ आगे। पेड वेज, पेड वेज ये जो है ट्रांजैक्शन है 27 तारीख का है, पेड वेज। अब ये जो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा वेज अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। वेज व्यापार का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, और व्यापार का संपत्ति कैश है, तो रियल अकाउंट। अब देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग गलती किए थे कि रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन चंद। इस क्वेश्चन में आप लोगों को गलती हुआ था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिएगा, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन चंद। किशन चंद नाम का एक व्यक्ति है जिससे हमको यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, और ये डेट है 31 तारीख का। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन चंद। किशन चंद नाम का एक व्यक्ति है जिससे हमें कमीशन रिसीव हो रहा है। तो हमको यहाँ पर नाम से कोई मतलब नहीं है। कमीशन जब भी होता है तो नकद में होता है, चाहे वो रिसीव्ड हो या पेड हो। डिस्काउंट जब भी होता है तो वो लेस होता है। डिस्काउंट हमेशा लेस होता है और कमीशन हमेशा नकद में रिसीव्ड होता है या फिर पेड होता है। डिस्काउंट कभी भी होगा, पेड करना हो या रिसीव करना हो, हमेशा वो लेस होता है ऑन एमआरपी। जो एमआरपी है या फिर ऑन प्रीवियस ट्रांजैक्शन, जो पिछला ट्रांजैक्शन अमाउंट है उस पर लेस किया जाता है। लेकिन कमीशन हमेशा कैश में मिलता है, या फिर चेक हो सकता है, डिजिटल पेमेंट हो सकता है, लेकिन कमीशन हमेशा मिलेगा या पेड करना है आपको। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो अकाउंट बनेगा ये बन जाएगा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अब आपको हम बताए थे कि रेफरेंस में आप किशन चंद लिख सकते हैं, नाम नरेशन में नाम लिख सकते हैं, तो वो नाम आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। किशन चंद लिख दिए फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करना है, ये कमीशन मिलता हमेशा कैसे है, कैश में मिलता है। तो अब देखिएगा, हम बताए थे पहले भी कि रेफरेंस में जो नाम लिखा उससे कोई मतलब नहीं, वो रिमाइंड के लिए लिखा गया है कि किशन चंद ने कमीशन हमको दिया। रेफरेंस में जो नाम है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मेन अकाउंट से मतलब है। मेरा अकाउंट क्या बना है, कमीशन अकाउंट। तो आप लोग को देखे क्या था कि किशन चंद को मान करके पर्सनल अकाउंट को बना लिए थे, पर्सनल अकाउंट बना लिए थे। तो वो यहाँ पर किशन चंद को नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हमेशा माना जाएगा हमको प्राप्त क्या हो रहा है, तो कमीशन प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त जब हुआ तो नकद में प्राप्त हुआ। अब रेफरेंस में किशन चंद तो लिखना है, तो किशन चंद के नाम से कोई मतलब नहीं है। ये कमीशन बिजनेस का प्रॉफिट है, ना कि किशन चंद इसका प्रॉफिट है। किशन चंद एक व्यक्ति हो गया और कमीशन दे रहा है, तो कमीशन दे रहा है तो व्यापार का फायदा होगा, लाभ होगा, तो लाभ का अकाउंट बनेगा यहाँ पर। और ये तो यहाँ जो बन जाएगा ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और ये बन जाएगा यहाँ पर रियल अकाउंट। चलिए एक और क्वेश्चन शायद हम लास्ट में देख लेते हैं।
पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर, प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है मैनेजर, उसको सैलरी पेड किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 31 तारीख के ट्रांजैक्शन में यहां पर दिया हुआ है पेड सैलरी टू प्रकाश मैनेजर, मैनेजर जो उसको सैलरी पेड किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप कर क्या रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी अकाउंट बन जाएगा। अब सैलरी किसको दिए, यदि नाम डिफाइन करना है तो पोस्ट में आप रेफरेंस में डाल सकते हैं। इसका एक अकाउंट अलग नहीं बनेगा, मैनेजर अकाउंट। आप लोगों को कॉपी में देखे ऐसा कि आप एक इसको 3 अकाउंट में बना दिए, 3 अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा एक्टिविटी। क्या कर रहे हैं, यदि आपको मान लीजिए पेड सैलरी क्वेश्चन दे दिया जाए, इतना को मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे। और जब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पेड सैलरी तो हम कर रहे हैं, मेरा काम तो इतना ही हो रहा है, हमारा काम कितना हो रहा है, पेड सैलरी इतना ही हो रहा है ना। अब ये समझाने के लिए लिख दिए कि प्रकाश को दिए हैं, या प्रकाश अकाउंट कहां से बन जाएगा, प्रकाश अकाउंट तो नहीं बनेगा, या मैनेजर अकाउंट तो नहीं बनेगा। हमारा एक्टिविटी इतना ही है, इतना ही काम हो रहा है। लेकिन और आगे ये जो दिया हुआ है, ये देखिए मेरा एक्टिविटी यहां तक हुआ। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन इसी में रेफरेंस लग गया टू प्रकाश द मैनेजर, डिफाइन कर दिए समझने के लिए। ये इसका क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसे सैलरी दिया गया है। तो रेफरेंस में आप यहाँ पर लिखते हैं सैलरी अकाउंट में प्रकाश द मैनेजर लिख सकते हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत। और अब इसको दिए कैसे हैं, तो कैश में दिए, कैश में दिया गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये सैलरी का व्यापार का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, और ये संपत्ति हो गया तो रियल अकाउंट। ये क्वेश्चन तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाकर लाएंगे।